हेलो गाइस। तो फिर मेरा नाम आपको तो पता होगा, मेरा नाम जामिन अली है। और गाइस कल हमने जहाँ पे हमारा वीडियो छोड़ा था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। आपको पता है कि मेरी ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है जो चल रही है। कल हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट की जो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये 5 चीज़ें ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो PHP है। ये हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था। अगर जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट पर। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली यूज़ होती है किस लिए कि आप अगर अपनी वेबसाइट में कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट में कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो एक मैसेज हो, जब भी हम किसी चीज़ को ओपन करें तो कुछ शो हो। इसे एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब हमारी 5वीं जो चीज़ आती है वो होती है डेटाबेस। जी हाँ गाइस, डेटाबेस। अब डेटाबेस एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइटों पे गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा एक फॉर्म आता है, लॉगिन फॉर्म। अब उसमें क्या होता है, जब आप उसमें अपनी डेटा डालते हैं तो वहाँ पर एक बटन होता है सबमिट का। जी हाँ गाइस, अगर आप सबमिट के बटन पे अपनी डेटा डाल के क्लिक करते हैं तो आपकी डेटा चली जाती है उनके सर्वर पर, उन वेबसाइट के सर्वर पर। तो ये जो सारा काम होता है ये होता है डेटाबेस का। जी हाँ गाइस, अब हम जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में जो यूज़ होती है, मतलब कि यूजेस है उसके ये है। जावास्क्रिप्ट गेम बनाने में मदद करती है, उसमें सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस। हमारा जो काम है वो है वेब एप्लीकेशन बनाना, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, और आप जावास्क्रिप्ट में AI सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, AI सॉफ्टवेयर भी आप जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। अब आते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारी HTML में किन तरीक़ों से हम जो है HTML में लिख सकते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जी हाँ गाइस, इंटरनल के भी 2 तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना समझ लें कि जावास्क्रिप्ट जो है 2 तरह से HTML में यूज़ होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम इस वीडियो में जो है आपको सिखाएंगे कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ की जाती है। जी हाँ गाइस, तो चलिए हम चलते हैं अपनी कोडिंग कर। पहले तो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव एज। जी हाँ गाइस, अगर आप सेव करेंगे अपना फाइल तो आप एक्सटेंशन सेम देंगे जो आप देते थे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ JavaScript.html की ही आप एक्सटेंशन देंगे। आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड कैसे बनाया जाता है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। जी हाँ गाइस, तो फिर ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो गाइस हम क्रिएट करते हैं अपनी HTML की सेम फाइल। होगी, अब मैंने आपको बताया, एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के 2 तरीके हैं HTML में यूज़ करने के लिए, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल में भी तरीके हैं यूज़ करने के जावास्क्रिप्ट के, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल में जावास्क्रिप्ट आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला आप हेड में यूज़ करें, दूसरा बॉडी में। अब हेड में भी ठीक है, बॉडी में भी ठीक है, लेकिन इसका कुछ चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप हेड में लिखेंगे तो अगर आप डबल जो है अलर्ट बॉक्सेस आप यूज़ करेंगे, अब मैं वो आपको नहीं बताऊंगा कि अलर्ट बॉक्स क्या है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर डबल यूज़ करेंगे तो वो लोडिंग करेंगे, लेकिन जब आप बॉडी में यूज़ करेंगे तो वो पहले उस पेज को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, मतलब कि जो हमारा इंट्रो है वो उस पेज को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा और बॉडी पे चला जाएगा, तो बॉडी को वो जल्दी से रिकग्नाइज़ कर देगा और आउटपुट आपका जल्दी आ जाएगा। बाकी इतना फ़र्क नहीं है, आप जिसमें भी यूज़ करें। हम आपको पता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए हम इसमें 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ एक हेड में और बॉडी में और टैग में, सिर्फ और सिर्फ टैग में, क्योंकि HTML में हर किसी चीज़ की एक टैग होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ जावास्क्रिप्ट की भी टैग होती है। इस वीडियो में मैं आपको बॉडी में यूज़ करके दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट। जी गाइस, ये मैंने अपने स्क्रिप्ट का एक टैग बना लिया। यहाँ एक मैं सिंपल सा H1 में लिख देता हूँ
स्क्रिप्ट। जी गाइस, दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। अब जावा स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अब जावा स्क्रिप्ट में आपको करना क्या है, पहले आपको ये स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है। स्क्रिप्ट एक टैग है जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। HTML में ये एक टैग यूज़ होता है जिसमें हम अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिखते हैं, ठीक है। अब गाइस, यहाँ अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो हम इस चीज़ के अंदर लिखते हैं जिसे आप कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है गाइस। सिंपली आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ हम लिख देते हैं, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है गाइस। सिंपली हमने किया, मिनट गाइस, सॉरी। चलते हैं हम अपने आउटपुट पर। जो मैंने फाइल सेव की है वो डेस्कटॉप पे की है। ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। क्या है गाइस, मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत कुछ खोल रखा है इसलिए ये ज़्यादा लोडिंग कर रहा है। तो फिर ये है हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये थोड़ा सा लोडिंग होगा गाइस क्योंकि ये थोड़ा, एक मिनट में, एज यू कैन सी गाइस, अब हमारा आउटपुट जो है जावास्क्रिप्ट का आने वाला है। देखते हैं क्या आता है गाइस। क्या है एक्चुअली, ये देखिए गाइस, हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं आउटपुट आ गया, ठीक है गाइस। आउटपुट को मैं ज़्यादा आपको दिखाने के लिए इसे एक टैग में डाल देता हूँ। अब हम करते हैं Ctrl+S और चलते हैं आउटपुट पर। एज यू कैन सी गाइस के हमारा आउटपुट जो है आ गया है। और ये, सॉरी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये लीजिए गाइस, हमने जहाँ वहाँ पे H1 अप्लाई किया और यहाँ